उदयपुर के अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उमरडा में शुक्रवार को 2 दिवसीय इसरो अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डॉक्टर देसाई ने बताया कि नेशनल स्पेस डे के उपलक्ष्य में राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सेमिनार स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और स्पेस सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की देखरेख में अरावली कॉलेज में हो रहा है। डॉक्टर देसाई ने बताया कि हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम में स्कूल, कॉलेज सहित वहां टीचर्स भाग लेकर इसरो के स्पेस प्रोग्राम के बारे में समझ सकते हैं। वे यहां प्रदर्शनी के जरिए चंद्रयान, गगनयान और भविष्य में होने वाली प्रोजेक्ट के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा यहां ये बताया जाएगा कि इसरो का हिस्सा कैसे बने। स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। देसाई ने बताया कि अक्सर बच्चे साइंस मैथ से दूर जाते हैं। ऐसे में हमारी कोशिश है कि उनका ये डर कम हो और जागरूकता बढ़े, वे इस सब्जेक्ट की ओर आकर्षित हो। तो ये पूरा महीना हम नेशनल स्पेस डे के संदर्भ में अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश भर में, और हमको लगभग 7 स्टेट एलोकेट किए गए हैं, जिसमें राजस्थान भी एक है। तो इस संदर्भ में हमारी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और स्पेस सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की सोसाइटी है, उसके माध्यम से अरावली कॉलेज में ये एग्जीबिशन कम सेमिनार आयोजित किया गया है 2 दिन के लिए। तो आज पूरे दिन एग्जीबिशन और कल भी पूरे दिन एग्जीबिशन चालू रहेगा, और उसका लाभ आजू बाजू के अन्य स्कूल, कॉलेजेस सभी ले पाए, उसकी भी हमने कोशिश की है। और इसके साथ साथ आज के दिन एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कई हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट के लेक्चर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो अलग सब्जेक्ट्स पे, और ख़ासकर पे इसरो का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके बारे में बताते हुए उसमें हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के क्या योगदान है, और इसके साथ साथ चंद्रयान मिशन के बारे में, गगनयान मिशन जो अभी चल रहा है उसके बारे में, और भविष्य में जो मिशन होने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी चीज़ है इसरो में कैसे स्टूडेंट्स भाग ले पाए अलग अलग तरीके से, या तो इंटर्नशिप करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, या बाद में नौकरी के लिए भी, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो कुल मिला के तकनीकी जानकारी के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड जानकारी भी दी जाएगी, जिससे कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और साथ में जो यंग बच्चे स्टूडेंट्स हैं स्कूलों के, उनको स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इंजीनियरिंग के विषय में उनकी जानकारी बढ़े और उनमें उनको रस जागृत हो, तो उसके लिए भी ये प्रयत्न काफ़ी मदद करेगा। तो कुल मिला के स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और स्पेस साइंस और स्पेस इंजीनियरिंग रिलेटेड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पूरे प्रोग्राम है, और देश में ओवरऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े उसके लिए ये कोशिश सब की जा रही है। और स्पेस डे मनाने का तो आह्वान हमारी सरकार ने ही किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की थी कि सबको उसके बारे में अवगत कराया जाए, जिससे कि भारत की उपलब्धियों के बारे में तो पता लगे ही, और साथ साथ जो साइंस और मैथमेटिक्स से कई बच्चे डर जाते हैं और उससे दूर भागते हैं, तो वो भी भय कम हो, उसके बारे में और उनको अवेयरनेस बढ़े, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी ओर आकर्षित हो। तो वो जो डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो मुझे, जैसे मैंने बताया, अमेरिका में उसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और अभी ऑपरेशनल वे में करने के प्रयास जारी है। सो नेक्स्ट 1-2 साल में वहाँ तो ऑपरेशनलाइज होने की संभावना है। भारत में आते आते मेरा ऐसा मानना है कि लगभग नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ये मोबाइल फ़ोन भूल जाएंगे, उसको एक डिवाइस के रूप में देखेंगे जो हर एक जगह काम कर पाएगा। आपने बताया गूगल मैप्स के बारे में, तो आजकल लोग गूगल मैप्स और जीपीएस को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी सर्विसेज के कारण, और कोई कारण नहीं है। तो वो क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सर्विसेज दे पाता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और सचोटतापूर्वक, तो उस दिशा में हमारे भी प्रयत्न जारी हैं। नाविक को ऑपरेशनलाइज करने का पहला प्रयास होगा। तो एक बार नाविक ऑपरेशनलाइज हो जाता है, उसके बाद जो
हमारे भुवन वेबसाइट है, उसमें हमारे सैटेलाइट के द्वारा एक्वायर किए गए डेटा को उपयोग करके, तो गूगल मैप्स की जगह हमारे भुवन मैप्स और भूनिधि का यूज़ करके इस प्रकार के गूगल मैप्स की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिजिनस सैटेलाइट और इंडिजिनस नेविगेशन टूल्स के द्वारा आम आदमी के पास पहुंच जाए, जिससे वो भी ज़्यादा पॉपुलराइज हो, उसकी कोशिश के प्रयत्न चल रहे हैं। तो इस दिशा में उसको बोलते हैं डायरेक्ट टू डिवाइस, यानी कि आपके जो मोबाइल पे है डायरेक्टली सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव कर पाए। तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़रूर है कि सैटेलाइट से तो सिग्नल आ जाएंगे, बट यहाँ से जब हमको बातचीत करनी है तो आपका सिग्नल सैटेलाइट तक पहुँचाने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है उसका पावर लिमिटेड होता है। तो अन्य प्रकार के मॉड्यूलेशन टेक्निक और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करके किस तरह से हम ये मुमकिन बना पाए कि आपका स्मार्टफोन ही कन्वर्ट हो जाए सैटेलाइट फ़ोन में। आज भी सैटेलाइट फ़ोन तो मिलते ही है, और सैटेलाइट का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा बातचीत करते ही हैं, बट ये कोशिश हो रही है जो अभी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसको डायरेक्ट टू डिवाइस बोलते हैं, कि जो आपका स्मार्टफोन है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो और मिनिएचराइज हो, उसमें पावर कम लगे, सो बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ऐसा मोबाइल सीधी तरह से और सरलतापूर्वक सेटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व भर में कहीं भी हम एक दूसरे से बातचीत कर पाए, वो दिशा में ये प्रयत्न चल रहे हैं। तो कुछ तकनीकी अवरोध जरूर है, बट उसको ओवरकम हो पाएंगे, और अमेरिका में ये प्रयोग ऑलरेडी चल रहे हैं, उसका एक सैटेलाइट हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं।